नेहा जी दिल्ली से। आगे आगे महाराज। गुरुदेव, मेरे माता पिता ने एक सपना देखा था कि मैं एक उच्च पदाधिकारी बनूं। उन्होंने मेरे हर संभव प्रयास किया और मैंने भी बहुत मेहनत की, बट असफलता हाथ लगी। महाराज जी, अब असफलता से डर सा लगने लग गया है, प्रयास करने में भी डर लगने लग गया कि दोबारा असफल हो गई तो माता पिता दोबारा प्रयास करेंगे। हमको प्रयासरत रहना है। हमारा पूर्व का प्रारब्ध जो है ना, जैसे हमको दुख देना है प्रारब्ध को, तो अब हम अगर सफल हो जाएंगे तो दुख कैसे मिलेगा? तो असफल करेगा ना, तो कई बार असफल करेगा, कितनी बार प्रारब्ध अटैक करेगा। हम हर बार प्रयास करते हो। प्रारब्ध को असफल करने के लिए नाम जप करो। नाम जप करते हो साथ में, अधिक से अधिक संख्या में नाम जप करो। तो जो प्रारब्ध आपको असफल करना चाहता है, आप उस प्रारब्ध को असफल कर दीजिए और आप सफलता प्राप्त कीजिए। मंत्रानुष्ठान में और भगवान के स्तोत्रों में और भगवान के नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। यदि हम भगवान के मंगलमय स्तोत्रों का, जैसे भारी से भारी संकट हो और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें रोज, तो भारी से भारी संकट निवृत्ति हो जाएगी। धन चाहिए तो ऐसे स्तोत्र हैं जिनके गायन करने से धन की प्राप्ति होती है। यदि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति चाहिए तो मंत्रानुष्ठान, जप, इनमें इतनी सामर्थ्य है कि प्रारब्ध को नष्ट करके हमारी सफलता। अब माला दो माला से तो बात बनने वाली नहीं। डट के मंत्रानुष्ठान करो, नाम जप करो, तो यहाँ के अधिकार की क्या बात है, ब्रह्मा का अधिकार मिल जाए। ये तो मर्त्य लोक के कोई अधिकारी पद की बात है, ब्रह्मा का अधिकार मिल जाए। देखो, पूर्व का पुण्य है तो हमारे देश की एक महिला राष्ट्रपति है। तो हम निराश तो कभी होंगे ना कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं। जय बार असफलता मिले तय बार और उत्साह करके हम लगी रहे तो कभी न कभी सफल हो जाएंगे। पर साथ में भजन होना चाहिए। अगर तप नहीं है, भजन बल नहीं, तो किसके बल से आप प्रारब्ध को दबा करके आगे बढ़ेंगे? वो भजन बल ही होता है। इसलिए खूब भजन कीजिए, नाम जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, तो कभी न कभी तो सुन ही लेंगे। महाराज जी, मन में भय हो गया है कि असफलता के डर की वजह से और उसकी वजह से जो माता पिता को दुख होता है, उनका जो चेहरा देखना पड़ता है। देखो, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वो तुम्हारे हाथ की बात है क्या? अब बच्चे इसी बात को ज्यादा ध्यान देने लगते हैं तो गलत मार्ग में चले जाते हैं। ना हम माता पिता के दुख को देखेंगे, ना स्वयं दुखी होंगे। ऐसे बच्चे तो गलत कदम उठा लेते हैं। बिल्कुल नहीं देखना। माता पिता दुखी हैं तो मैं क्या करूं? तुम्हारा प्रारब्ध भोग है। मैं तो प्रयासरत हूं। तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं लिखा है हमसे सुख भोगना, तो कैसे करें? नहीं, हम पदाधिकारी बन जाए, आपको सुखी देखें, तो तुम्हारा भी प्रारब्ध है। तो इसलिए नाम जप करो, विवेक पूर्ण रहो, निराश मत हो और किसी के ज्यादा उदास होने पर चिंतन मत करो, क्योंकि वो अपने स्वार्थ से आपकी तरफ देख रहे हैं ना, कोई परमार्थ की तरफ थोड़ी देख रहे हैं। स्वार्थ संबंध की अगर मेरा बेटा बेटी पदाधिकारी हो जाता तो वो भी सुखी रहता और मुझे भी सुख प्राप्त होता, यही चिंतन होता ना। तो वो प्रारब्ध के अधीन है। चाहे जितना प्रयास करो, जब तक प्रारब्ध क्षीण नहीं होगा तब तक आपको बढ़ने नहीं देगा। कई लोग ऐसे होते, ज्यादा प्रयास नहीं करते, उन्नति को प्राप्त हो जाते हैं, उनका प्रारब्ध उनको सपोर्ट कर रहा है। कई लोग ऐसे बहुत विज्ञ है, बहुत प्रवीण है, लेकिन उनकी प्रवीणता कागज में लिखी रखी, उनके पास हासिल है प्रवीणता, पर उसका लाभ वो नहीं ले सकते, क्योंकि प्रारब्ध जहां कदम रखेंगे वही गिरा देगा। प्रारब्ध पूर्व का पाप कर्म हमारा होता है ना, तो हम इतना भजन करें कि पूर्व के प्रारब्ध कर्म को हम विध्वंस कर दें, तब तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो बार बार हमें निराशा, और इतनी निराशा हो जाएगी कि फिर जैसे बच्चे फेल हो जाते हैं, उनको लगता है मम्मी पापा डांटेंगे और मित्र लोग उपहास करेंगे, तो इससे अच्छा ऐसा तो कर लो। ये विवेक नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है। हमें हर बार प्रयास करना चाहिए, और एक मार्ग में प्रयास निष्फल हो जाए कई बार तो दूसरा मार्ग चयन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पदाधिकारी बनकर ही केवल धन कमा सकते हैं। आप व्यापारी बनकर भी तो कमा सकते हैं, आप छोटा काम करके भी तो कर सकते हैं। तो हम देखें कि जिस विषय में बार बार असफल हो रहे हैं तो हमें मार्ग चेंज कर लेना चाहिए, हमें दूसरा मार्ग ले लेना चाहिए। पढ़ लिख करके आप ऐसी नौकरी भी कर सकते हैं जिससे आपको अच्छे पैसे मिल जाएं और आप अपने परिवार का पोषण करें। तो जरूरी सरकारी पदाधिकारी ही बन करके हम अपने परिवार का पोषण कर सकते हैं? नहीं। तो हमें बहुत गंभीर रहना है, धैर्यवान रहना है और भगवान से जुड़े रहना है। तो हमारी जिंदगी आज नहीं तो कल प्रकाशित हो जाएगी। भगवान कृपा कर देंगे।